हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जो है हम लोग फोर्थ शिफ्ट जो फोर्थ मार्क्स का पेपर था उसकी सेकेंड शिफ्ट तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। ठीक, 4 मार्च की जो शिफ्ट थी उसका सेकेंड शिफ्ट तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग थर्ड शिफ्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड शिफ्ट हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो थर्ड शिफ्ट चलते हैं, सॉल्व करते हैं और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, सारी ट्रिक्स को समझने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिए पूरा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये कहता है 8% सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 8% मोर। तो 8% की वैल्यू 8% की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ये हो जाएगी, अगर इसको काट लिया जाए तो ये हो जाएगी 25। तो 2/25 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, CP हो जाएगी वो 25 हो जाएगी और SP क्या हो जाएगी 27 हो जाएगी। ठीक है, 27 हो जाएगी। अच्छा, अब क्या है 8% मोर देन और एंड द डिस्काउंट रिलेटेड 10% डिस्काउंट मिलता है। तो 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10। ठीक है, 10% की वैल्यू क्या है 1/10। ठीक है, तो MP यहाँ पे कितनी हो जाएगी, MP हो जाएगी 10 और SP कितनी हो जाएगी, SP हो जाएगी 9। ठीक है, हो जाएगी। अब यहाँ से SP यहाँ 27 है, हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3, ये कितनी हो जाएगी 30 और ये कितनी हो जाएगी 27। ठीक है, तो SP दोनों में सेम हो गई। अब देखते हैं क्या कहता है। अब ये कहता है कि हमें निकालना है CP और MP में, CP और MP में रेशियो। तो कितना आ जाएगा, CP है 25, ठीक, CP है 25 और MP कितनी है, MP है 10। ठीक है, सॉरी MP है 30, MP है 30। ठीक है, तो 5 5 का 5 6 या 30। तो कितना हो गया यहाँ पे 5:6। तो 5:6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा 5:6। तो ये हो जाता है पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है ट्राइंगल ABC। ठीक है, ट्राइंगल ABC। तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया ABC। तो ABC ट्राइंगल हो गया। फिर उसके बाद कहता है ट्राइंगल ABC, C इज इक्वल टू 45। C कितना है 45 डिग्री है, C है 45 डिग्री। और उसके बाद ये कहता है कि एंगल B है 72। एंगल B कितना है 72। ठीक है, एंगल B है 72। तो यहाँ से 180 माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा जो है कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 64। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा 64। तो ये कितना हो जाएगा 64 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया 64 डिग्री। अच्छा, 64 डिग्री आ गया। अब ये क्या कहता है साइड BC इज प्रोड्यूस्ड टू D। साइड BC इज प्रोड्यूस्ड टू D। साइड BC इज प्रोड्यूस्ड टू D। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड ACD। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B और ACD। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड ACD। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड ACD। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड ACD। ठीक है, ठीक है, मीट एट E। व्हाट इज BEC? तो BEC मतलब ये वाला निकालना है। तो ये तो सीधा से निकल जाएगा कि एंगल BEC इज इक्वल टू हाफ इनटू 64। कितना आ जाएगा 32। कितना आंसर आ गया हमारे पास 32 डिग्री। ठीक है, 32 डिग्री हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया 32 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि द गिवन टेबल represent the production of different type of motorcycle in thousands over a period of 6 years. Study the following carefully and answer the question. ठीक है, what is the percentage increase in the total production of motorcycle from 2014 to 2018? ठीक है, तो 2014 और 2018
तो 2014 में हमें निकालना पड़ेगा, तो 14 में हो जाता है। देखिए इसमें जो है मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ऐड इसको आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत लंबा चला जाएगा। इसमें क्या है परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन, तो परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60 परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज कितना है 60, कितने पे है 360 पे। ठीक है, कितने पे है 360 पे है, और मल्टीप्लाइड पे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, मल्टीप्लाइड करके क्या हो जाएगा 100, तो ये क्या हो जाएगा 16 होल 2/3%, 16 होल 2/3%। तो यहाँ हमारा कितना हो गया 16 होल 2/3%। देखिए इसमें जो है मैंने बहुत सारे इस तरह के मोड वाले क्वेश्चन कराए मैंने पिछले वीडियोस में, तो आप देख लीजिएगा कि नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये बेसिकली कॉन्सेप्ट पता होता है सभी को कि टू जो मोड होगा उसमें से इसको घटा देंगे तो 60 आ जाएगा, और हमें किससे लेना है, हमें 2018 से लेना है। 2018 कितना आ जाएगा 360। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ टाइप ए प्रोड्यूस्ड इन 2016 एंड 2018। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोटरसाइकिल टाइप बी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप बी है, बी टाइप का कितना 2016 और 2018 में। ठीक है, बी में 2016 और 2018 में। ठीक है, और उसके बाद कहता है डी टाइप ऑफ, तो टाइप डी कहता है 13, 15, 16, तो 13 + 15 + 16। ठीक है, ये कहता है हमारे पास व्हाट इज द रेशियो, तो रेशियो निकालना है। तो रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा इसका 180 ऐड कर लेंगे 180 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 300। ठीक है, तो ये से ये काट देंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 3:5। देखिए मैं यहाँ पे ऐड इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बेकार में बहुत ज़्यादा लंबी बनेगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, आप डी को ऐड कर लेंगे और कितना आ जाएगा 180, फिर डी को 13, 15 और 16 में ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 300। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो जाता है हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इफ 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 6। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 6। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे काम कर सकते हैं कि यहाँ पे cos की वैल्यू 1 - sin थीटा करके ये कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं। देखिए इस तरह माइनस करके मैंने पिछली वीडियो में बहुत तरीके से बताया हुआ, बहुत तरह से मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, लेकिन 1 - sin थीटा करके मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। तो अगर आपको 1 - sin थीटा से सॉल्व करना है तो पिछली वीडियोस देखिए, उसमें मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ थीटा की वैल्यू हम डायरेक्टली 30 रख देंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 3/4। ठीक है, 3/4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय sin 30 1/4। ठीक है, 1/4। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 21/4 प्लस 3/4। ये कितना हो जाएगा 24/4, कितना आ गया 6। ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई कर गई, ये 6 आ गया। ठीक है, अब हमें ये पक्का हो गया कि थीटा हमारा कितना है 30, थीटा हमारा 30। अब जो वैल्यू पूछिए वो वैल्यू हम निकाल देंगे। तो cot स्क्वायर 2 थीटा मतलब 60, 2 थीटा मतलब 60, 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 60, sec स्क्वायर 60। ठीक है, sec स्क्वायर 60 अपॉन, ठीक है, अपॉन tan स्क्वायर कितना 60 प्लस कितना होगा sin स्क्वायर 60, sin स्क्वायर 60। ठीक है, sin स्क्वायर 60। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है हम क्या कर लेंगे, वैल्यूज रखते हैं सभी की, है ना। तो ये जो है हमारे पास जो दिया हुआ है 1/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 1/3 + 4
अपॉन 3 माइनस 3/4 माइनस 3/4 सभी की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 13, 4 3 12 प्लस 1 13 अपॉन 3 अपॉन, ये देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अपॉन ये कितना हो जाएगा 12 12 9 अपॉन 4, ठीक है, अपॉन 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो 13/3 9 तो ये कितना हो जाएगा 52/27, ठीक है। तो 52 ये हो जाएगा 52/27, 9 3 27 और 13 से वो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 52, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 52/27, 52/27 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है टू सर्कल ऑफ रेडियस 7 and 4 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए एंड बी, ठीक। तो देखिए ये यहाँ पे ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ठीक है, एक सर्कल ये दूसरा सर्कल, फिर ये कहता है टू सर्कल ऑफ रेडियस 7, देखिए इसका सेंटर अगर यहाँ पे है तो हमने ये रेडियस क्या ले ली, और इसका सेंटर अगर यहाँ पे है तो हमने ये रेडियस ले ली, ठीक। तो ये हमारा रेडियस मैंने माना 7 और ये रेडियस मैंने मान लिया 5, ठीक है, ये 7 है ये 5 है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें दी गई हुई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच की दूरी दी गई, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि ये कॉमन कॉर्ड बोल रहा है, तो ये हो गई क्या कॉमन कॉर्ड, ये हो गई कॉमन कॉर्ड, ठीक है, ये हो गई कॉमन कॉर्ड। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या, अगर मैंने माना कि ये x है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 10 - x, ये हो जाएगा 10 - x हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये अगर मान लीजिए कि y है, ये अगर मान लीजिए क्या y है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और देखते हैं यहाँ पे 49 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा x² प्लस y², ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये हो जाएगा। अब हम दूसरे पे लगाएंगे, दूसरे पे क्या होगा 25, इस वाले ट्राइंगल पे अगर हम काम करेंगे, पहले तो इस वाले ट्राइंगल पे काम कर लीजिए, इस वाले ट्राइंगल पे 25 प्लस y² प्लस 10 - x का होल स्क्वायर, 10 - x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 - x का होल, तो हम इसको यहीं पे सॉल्व किए दे रहे हैं 10, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए, अच्छा चलिए मैं तो समझ नहीं आया, ये यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, यहाँ y² प्लस a² प्लस b² प्लस b², ठीक है, 25 का और 10 a² प्लस b² माइनस 2 इंटू 10 20x, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ ये यहाँ पे कितना है 25, ये यहाँ पे कितना है 25 है। चलिए, तो x² प्लस y² की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं, तो 25 इज इक्वल टू 149, ठीक है, कितना हो गया 149 माइनस 20x, ठीक है। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 20 यहाँ चला जाएगा, तो 20x 20 यहाँ चला जाएगा, और ये हो जाएगा 4, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू 124 अपॉन 20, ठीक है। तो 12 से सॉरी 4 से काट लिया, 4 3 जा 4 1 जा 4 कितना हो गया 4 5 जा 20, ठीक है, 4 5 जा 20, ठीक है भाई, 4 5 जा 20। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे पूछा क्या गया हुआ है, x की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें पूछा क्या गया हुआ है, पूछा गया हुआ है हमें y, ठीक है, ये वाली वैल्यू पूछी गई है। तो ये यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 49, y की वैल्यू अगर निकालनी है तो इसको दिलाना पड़ेगा 49 माइनस x² मतलब हो गया
961 इसका स्क्वायर अपॉन 25, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 264, ठीक है, 264 अपॉन 25, 264 अपॉन 25, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, y की वैल्यू देखिए निकल जाएगी 2 अंडर रूट 66 अपॉन 25, ये y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, ये y की वैल्यू निकल आएगी। अच्छा अब ये देखिए पूरा पूछा गया हुआ है, ठीक है, पूरा ये हमसे पूछ रहा है, पूरा पूछा, यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू निकाल दी हुई है, ठीक है, y की वैल्यू सॉरी ये जो है 525 हो जाएगा, ठीक, 525 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये पूरी पूछी, ये y है, ये पूरी पूछी गई है, ये पूरी पूछी गई है, तो पूरी पूछी गई है तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2y पूछी गई है तो 2y मतलब 4 अंडर रूट 66, 4 अंडर रूट 66 अपॉन 5, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आना चाहिए, जो कि हमारे पास आंसर है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, दिख रहा है, तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है sum of x was divided into a b c, ठीक है, in the ratio of a, the difference between the share of b and d is given, ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा यहाँ पे दिया गया है 1/3 is to 1/5 is to 1/6 is to 1/9, ठीक है, is to 1/9, ठीक है, ये हमारे पास दिया गया हुआ है। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे इन सभी का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 90, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 3 3 जा है मतलब 30, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 5 1 जा 5 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 और 15, ठीक है, ये हो जाएगा 15 is to, ठीक है, 10 is to 10। अच्छा अब ये क्या कहता है, अब ये जो है कहता है b और d का, b और d, ठीक है, b और d मतलब 6 की वैल्यू, इसका डिफरेंस, सॉरी एक मिनट, देखिए ये सॉरी गलत हो गया, ये यहाँ पे कितना था हमारे पास, एलसीएम था 90, ठीक है, और ये 5 हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 18 आएगा, 5 4 जाएगा, ठीक है, ये 80 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिफरेंस जो 8, तो 8 की वैल्यू मेरी हुई 832, ठीक है, 832, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 104, ठीक है, 104। अब पूरी वैल्यू पूछी गई है ना, x की वैल्यू पूछी गई है, मतलब इन सब का सम कर लेंगे, इन सब का सम करेंगे, तो इन सब का अगर हम सम कर लें कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा, हाँ 73 आ जाएगा, इन सब का सम 73, ठीक है, इन सब का सम करना कितना आ जाएगा 73 की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा 104 into 73, ठीक है, 104 into 73 तो 7592, ठीक है, आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 7592, ठीक, 7592 ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कॉर्ड ए बी, ठीक है, एक कॉर्ड ए बी, ठीक है, ये कहता है एक कॉर्ड ए बी एंड सी डी, ठीक है, ये कहता है एक कॉर्ड ए बी एंड सी डी, ठीक,
ए कॉर्ड ए बी एंड सी डी होता है, ए कॉर्ड ए बी एंड सी डी। फिर ये कहता है ये ई पे मीट करती है, ठीक है, ई पे मीट करती है, ई पे मीट करती हैं और ये कह रहा है इंटरसेक्ट करती हैं और ए ई 12 है, ए ई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, 12 है। और ये है आपका, मैंने मान लिया एक्स से क्योंकि इसी को पूछ लिए, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया कितना 3x, क्योंकि 1:3 का रेशियो दिया गया हुआ है, ठीक है, 1:3 का रेशियो दिया गया हुआ है। और यहाँ पे एक और चीज दी गई हुई है कि कॉर्ड, चलिए कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, अच्छा ठीक है, बी ई, हाँ भाई बी ई जो है दी गई हुई है 20.25, ठीक है, 20.25 दी गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि हमने यहाँ पे पढ़ के रखा हुआ है कि ए ई मल्टीप्लाइड बाई ई बी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू सी ई, ठीक है, इज इक्वल टू सी ई मल्टीप्लाइड बाई ई डी, ठीक है। ए ई की वैल्यू कितनी 12, ई डी की वैल्यू कितनी, ई बी 20.25 इज इक्वल टू सी ई की वैल्यू है 3x और ई डी की वैल्यू x, ठीक है। ये हो जाता है हमारे पास, तो ये जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी 9, ठीक है, 9 क्योंकि 3, ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास सॉरी ये 3 से ये कर देना चाहता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकल के थी 81, क्योंकि ये कट जाएगा भाई हमारा 3 4 का टर्म, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 9 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 9 वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी 9। अब हमसे पूछा गया कि हुआ, अब हमसे 3x पूछा गया हुआ, 3x पूछा गया हुआ कितना 27, ठीक है, 3x हमारे पास कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हो गया, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट परसेंटेज इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए मोटरसाइकिल, बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप मोटरसाइकिल ए ओवर 6 ईयर, ठीक है, लेस देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ मोटरसाइकिल इन 2013 और 2016, ठीक है। तो इसमें कह रहा है बाय व्हाट परसेंट टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए, तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए का टोटल प्रोडक्शन मतलब 95 प्लस 98 प्लस 104 प्लस 105, किसका हो गया ए का हो गया, ठीक है, ए का प्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद कह रहा है A over 6 year less than the total production of all type of motorcycle in 2013, all type of motorcycle in 2013, अच्छा 2013 और 2016, तो all type of motorcycle, ये मोटरसाइकिल और अच्छा ये एक मिनट, ये सॉरी गलत हो गया है, ये A की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 95 प्लस 84 प्लस 85 प्लस 89, ठीक है, प्लस 89 प्लस 80 प्लस 98 प्लस 80 प्लस 98, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी। अब 2013 का अगर हम ले लें तो ये क्या लिखेगा 95 प्लस 98 प्लस 104 प्लस 103, ठीक है, ये निकल के आएगा। अब 2016 का क्या है, 2016 का निकलेगा हमारे पास 89 प्लस 88, 89 प्लस 88, 89 प्लस 88 प्लस 92 प्लस 95 प्लस 92 प्लस 95, ठीक है।
हाँ तो देखिए ये यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ये ए का जब हम टोटल करेंगे तो ए का टोटल कितना आ जाएगा 531, ठीक है 531। और 2013 की वैल्यू कितनी हमने ली थी, ये 2016 ये ली थी। अब इसका एडिशन हमारे पास, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 764, ठीक है 764। अब हमसे लेस पूछा गया है, लेस पूछा गया है तो 764 माइनस 531, ठीक है ये हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद ये क्या कहता है, ये लेस इतना इतना कितना लेस है 233 लेस है, 233 लेस है, 233 लेस है कितने से 764 से लेस है मल्टीप्लाइड बाय 100 30.5, ठीक है कितना हो गया 30.5, ये हमारा आंसर हो गया 30.5, ठीक है 30.5 हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए ए मैंने मान लिया, देखिए ए मैंने मान लिया कि ए जो है वो क्या है 100 है, ए कितना है 100 है, तो बी का कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक ए के लिए कॉस्ट प्राइस, ठीक है और बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, बी के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 80, ठीक है 80। अब सी के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, सी के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 90, क्योंकि 12.5% का मतलब होता है 1/8, कितना होता है 1/8, 12.5%। तो 80 की चीज कितने 10 के प्रॉफिट में बिकेगी, मतलब 80 प्लस 10 कितना हो जाएगा 90, ठीक है 80 प्लस 10 कितना हो जाएगा 90। अच्छा अब ये क्या कहता है, अब ये क्या कहता है डी, तो डी हमारे पास डी होता है 8% के लॉस पे, तो डी 8% के लॉस पे कितना हो जाएगा 82.8, 8% के लॉस, ठीक है ये 90 का जब आप 8% निकालोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, फिर 90 में से माइनस करना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 82.8, ठीक है 82.8 हो जाएगा। अच्छा अब ये क्या कहता है, जो डी को वैल्यू पड़ी है ये कितनी पड़ी है, ये पड़ी हुई है 248.4, ठीक है 2, तो ये 1 की वैल्यू कितनी दे देगा 3 दे देगा, 1 की वैल्यू 3 दे देगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, देखिए ये 90 समझ में आ गया आपके 10 प्लस ये हो जाएगा 90 यहाँ पे। अच्छा अब ये देखिए क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉस इनकर्ड बाय ए एंड सी, तो ए एंड सी, ए को लॉस कितना इनकर्ड हुआ 20 यहाँ से हुआ, ठीक है ए को लॉस कितना इनकर्ड हुआ। अब जो है कह रहा है सी को, देखिए सी को लॉस कितना है, सी को लॉस हुआ यहाँ 7.2, कितना हुआ यहाँ 20 हुआ, यहाँ कितना हुआ 7.2 हुआ, ठीक तो यहाँ पे क्या है 20 माइनस, सॉरी 20 यहाँ से हुआ माइनस 7.2, ठीक है 7.2, ठीक है तो ये कितना कह रहा है 12.8 हो जाएगा और 12.8, ठीक है फिर ये क्या कहता है, what is the difference between the loss incurred by A and C, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू होगी तो 3 की वैल्यू 3 तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 38.40, ठीक है 38.40। तो देखिए ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस्ट मेथड है, ठीक है ये बेस्ट मेथड है, फ्रैक्शन से जा सकते हैं, फ्रैक्शन से थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो बाकी ये वाला क्वेश्चन जो है इस तरह से अगर हम करेंगे तो क्वेश्चन तुरंत के तुरंत हमारा रिजल्ट निकाल के दे देगा हमें जो हमें आंसर चाहिए, ठीक है तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी नंबर आर फ्रॉम 200 and 400 which are neither divisible by
नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 7, ठीक है, नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 7, ठीक है। चलते हैं जरा सा, तो यहाँ पे काम आपको करना है कि यहाँ पे चेक करना है कि 5 से कितने डिविजिबल, मतलब 5 से नंबर कितने डिविजिबल है, ठीक है, 7 से नंबर कितने डिविजिबल है, और 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है, 35 से नंबर कितने डिविजिबल है, उनको डिविजिबल, जितने डिविजिबल है नंबर उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, उनको कंप्लीट नंबर में से माइनस कर देंगे, बस हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं जरा सा, देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं एक आपको पूरी प्रोसेस से बता दूं कैसे कैसे निकालेंगे, जिनको जो बेसिक पे नहीं समझ में आता है उनके लिए मैं एक बता दे रहा हूँ, बाकी सारे ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखिए फॉर्मूला हमने पढ़ के रखा है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस यहीं से हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास 5 से नंबर कितने डिविजिबल है। देखिए ए एन का मतलब लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर यहाँ पे हमारा कितना है 800, जो 5 से डिविजिबल बाय 5, ठीक है, डिविजिबल बाय 5, तो हम 5 से चेक कर रहे हैं डिविजिबल बाय 5, ठीक है, डिविजिबल बाय 5 से चेक कर रहे हैं, और 5 से जो पहला नंबर होगा वो कौन सा होगा, 200 ही होगा, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू का हम कितनी ले रहे हैं 5 ले रहे हैं ना, 5 ले रहे हैं डी की वैल्यू, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 600 अपॉन 5, वो 5 नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 और 5 20, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 121, ठीक, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 121। अच्छा, अब अगर जो है हम निकालें 7 से डिविजिबल, तो 7 से डिविजिबल, देखिए अब हम 7 से डिविजिबल बाई 7 से डिविजिबल संख्या निकालें, तो 7 से डिविजिबल अगर हम निकालें तो यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट नंबर है वो कितना है 190 माइनस फर्स्ट नंबर कितना है 253 अपॉन 7 प्लस 1, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 86, कितनी आ जाएगी हमारे पास 86 वैल्यू आ जाएगी, 86 वैल्यू आ जाएगी, क्या है 86, अच्छा 86 आ जाएगी। अब हमारे पास हमें क्या करना है 35, मतलब 35 का मतलब 7 से भी और 5 से भी जो दोनों, ठीक है, 35 से डिविजिबल हम निकालेंगे, तो 35 से डिविजिबल जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 770 लास्ट नंबर है जो 35 से डिविजिबल है, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 210 जो डिविजिबल है, ठीक है, और 35 प्लस 1, 35 प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा हमारा 17 आंसर आ जाएगा, 70, ठीक है, 17 आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास बनी है, तो देखिए हमारे पास 200 से 800 की 200 से 800 दिख रहा है, 200 से 800 के बीच नंबर हमारे पास बनेंगे कितने, हमारे पास नंबर 601 बनेंगे, वो भी आप इसी फॉर्मूले से पुट करके निकालेंगे, an मतलब 800 a1 इज इक्वल टू 200, तो इसी तरह से आप वैल्यू पुट करके निकालेंगे, कितना आ जाएगा 601, तो नंबर हमारे पास कितने होंगे 601, तो देखिए अब 601 में से अब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, कौन सी वैल्यू माइनस करेंगे, देखिए अब यहाँ पे हमें चाहिए 121 जो 5 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 121, ठीक, 121 अब प्लस 7 से डिविजिबल 86, अब माइनस करना पड़ेगा 17 क्योंकि इसमें दोनों नंबर आ गए, 17 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 411, ये हमारे पास पूरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास 411, ठीक है, 411। देखिए यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास, देखिए ये वाली जो वैल्यू है ये मैं यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ, ये वाली जो वैल्यू है वो मैं फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 121, ये हमारे पास 5 से डिविजिबल है प्लस
7 से डिविजिबल कितने हैं? 7 से डिविजिबल है 86। अब इसमें 7 और 5 दोनों के पहले ही आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमें पास कितना करना पड़ेगा? 17 करना पड़ेगा। तो 17 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 और 8, 10, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस ये 6, 7, 190, 190, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 190। तो यही 601 में से 190 को जब हम माइनस कर देंगे, तो 601 में से जब हम 190 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 411, ठीक है, 411। तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो इसको मैंने आपको एक बार और रिपीट कर दिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रोसेस थी, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारा कितना आ गया? 411, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाता है 411। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A place A and B is 144, ठीक है, 144 मीटर अपार्ट। तो ये कहता है 144 मीटर अपार्ट, टू साइमल्टेनियसली A and B, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देखिएगा। तो क्वेश्चन में कहता है कि अगर सेम डायरेक्शन में चलती है तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई, टू प्लेसेस टू साइमल्टेनियसली सेम डायरेक्शन, ठीक है, मीट 12 आवर पे मिलती है। तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है? इज इक्वल टू 144 अपॉन 12, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 12, कितना आ जाएगा? 12, ठीक है। अब उसके बाद ये कहता है जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कहता है टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब टुवर्ड्स एक दूसरे की तरफ आती हैं, और ये सेम डायरेक्शन में आती है, ठीक है। ये एक दूसरे की तरफ आती है, सेम डायरेक्शन में। अच्छा, अब ये क्या कहता है? 144 मल्टीप्लाइड बाई दिया हुआ है 8 अपॉन, ये हो जाएगा 8 ऊपर से आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 128, ठीक है, 128 हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है द स्पीड ऑफ कार मूविंग फास्टर। तो फास्टर कौन सी है? x है, x फास्टर, दोनों को ऐड कर देते हैं। 2x इज इक्वल टू, तो ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 1, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया? 1 2 सॉरी 100, ठीक है, 12, हाँ ठीक है, 30 और 140। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 70। तो x की वैल्यू 70 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाता है हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो ये तो सिंपल सा था, इसको कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 14th है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक काम करते हैं, मैं उधर वाला खोल ले रहा हूँ जो ये दिया हुआ है, बाकी क्वेश्चन तो आपके सामने है ही, उसमें से देखिए ax प्लस वाई प्लस bz स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे अगर मैं खोल लूँ तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस b स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? अच्छा, अब हमारे पास आ जाएगी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का मतलब क्या है? b ठीक, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, ठीक, a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अच्छा, अब यहाँ पे दिया हुआ है y के साथ में तो कुछ है नहीं, b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 8, ठीक है। तो b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 8 है, b स्क्वायर तो 2 अंडर रूट 2, ठीक है, 2 अंडर रूट 2।
लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज हो रही है कि ये माइनस में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, माइनस में आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब जो हमारे पास पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये पूछा गया, तो ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हो जाएगी 2, ठीक, ए स्क्वायर की वैल्यू -2 हो जाएगी, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 8 हो जाएगी, फिर माइनस, सॉरी माइनस बीच में है, माइनस ए भी है, तो माइनस माइनस क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा। अब ये हमारे पास हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 4, तो ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 14, तो 14 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया 14। तो 15 कहता है द एवरेज एज ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप इज कैलकुलेटेड 35, ठीक है, 35 कैलकुलेट की which was 2.5 year more than that of correct average. There was an error in recording range of 2%, 38.5 और 40, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 38 और 38.5, 38.5 और 40 कितना हो गया 8 128.5, ठीक है, ये गलती से ले ली गई है, और इंस्टेड ऑफ कितनी थी, अब देखिए 29 प्लस 22 प्लस 22 तो 9 51, ठीक है, एक्चुअल में थी कितनी 51, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 1 कितना डिफरेंस कितना आ रहा है 5 और 7, ठीक है, ये पॉइंट हो गया और ये हो गया आपका 7, ठीक है, तो ये हो गया 2, सॉरी 7, एक मिनट ये देखिए ये हो गया पॉइंट, ये हो गया 8 और ये 78.5, ठीक है, और ये 51 अगर हम यहाँ से घटा दें तो हो जाएगा 5 7 7 और 5 12, ठीक है, 127, ठीक है, 27.5 हो जाएगा, तो 27.5 हो जाएगा। अब देखिए इसका करने का बेस्ट तरीका क्या है, इसमें दिया हुआ है 27.5 जब इतने लोगों में डिवाइड होती है तो कितना आता है 2.5, बस यहीं से हमारी वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास आ कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 11, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, x की वैल्यू 11, तो मतलब आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, आंसर हमारे पास हो जाएगा 11, ठीक है, तो ये करने का था तरीका, क्योंकि जब 27 को इतने में हम बांट दें सब में कितना बढ़ जाता है 2.5 बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बी सी है, ए सी है 8.4, ए सी है 8.4, ए बी सी, ठीक है, और कहता है ए सी है 8.4 है ए सी, फिर उसके बाद बी सी है 14, बी सी क्या है 14 है, बी सी 14, ठीक है, फिर ये कहता है P पॉइंट ऑन ए बी पे एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है P, ए बी पे एक पॉइंट है P, ठीक है, ए बी पे एक पॉइंट है P, तो CP कहता है CP 11.2 सेंटीमीटर, CP कहता है 11.2
2 सेंटीमीटर से कहता है आपको। अच्छा अब ये कहता है ए सी पी, एंगल ए सी पी, ये एंगल ए सी पी, ठीक है, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, एंगल बी ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब ये हम इसमें हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखते हैं जरा सा, यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो सिमिलर ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे किसके, ए सी बी के, ट्राइंगल ए सी पी, ट्राइंगल ए सी पी, ठीक, ट्राइंगल ए सी पी के सिमिलर, ठीक है। तो अब एक बात देखिए, यहाँ पे एक बात देखिए कि यहाँ पे हो जाएगा 11.2 अपॉन 40, मतलब इसके सामने वाला ये, उसके सामने वाला ये, ठीक। अब ये हमारे पास हो जाएगा ए पी इज इक्वल टू ए पी अपॉन 8.4, ए पी अपॉन 8.4, ठीक है। इसके सामने वाला ये वाला लेंगे, इसके सामने वाला, तो यहाँ पे ए पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, तो यहाँ पे ए पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.72 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ए पी की 6.72 सेंटीमीटर ये नहीं आ जाएगी। अच्छा अब इतनी आ जाएगी। अब हमारे पास पूछा गया है ए बी, ठीक, पूछा गया है ए बी पूछिए। अच्छा तो हमारे पास देखिए ए बी की वैल्यू हमारे पास जब आएगी तो यहाँ पे आएगा 11.2 अपॉन 14 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 8.4, 11.2, ठीक है। तो 1.2 अपॉन 14, ठीक है, 1.2 अपॉन 14 और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 8.4 अपॉन ए बी, ठीक है, 8.4 अपॉन ए बी। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10.4, ठीक है, 10.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 10.4 सेंटीमीटर। इसके सामने वाला, इसके सामने वाला ये हो गया, और 8.4, ठीक है, इसके सामने वाला ये वाला हो गया, और ए बी इसके सामने वाला कुछ हो गया, ठीक, तो ए बी हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी की वैल्यू यहाँ आएगी 10.5, ए बी की वैल्यू क्या आएगी 10.5, ए बी की वैल्यू 10.5 आ जाएगी। जब ए बी की वैल्यू यहाँ पे 10.5 आ जाएगी तो यहाँ पे हम बी पी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी पी निकालने के लिए हम करेंगे ए बी माइनस ए पी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 10.5, ए पी की वैल्यू कितनी है 6.7, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3.78 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है। तो ये हो जा रहा है आपका सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कहता है 12x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है 0, ठीक है। ये दिया हुआ है हमारे पास। अच्छा तो ये दिया हुआ है, अब ये देखिए हमारे पास, इसको क्या करते हैं हम, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं,
इसको क्या करते हैं हम x से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2x माइनस 21 प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया। अब हम ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर लेते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 से और 3 से, तो 3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 3 4 से, ठीक है, माइनस 7 से प्लस 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ मैंने क्या किया है, x से डिवाइड किया है। ठीक है, x से डिवाइड किया है। अगर समझ में नहीं आए तो आप क्या करेंगे, एक एक टर्म से डिवाइड करके देखिए। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमें x से डिवाइड कर देना है, x से डिवाइड कर देना पूरे को, x से डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है पूरे को, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x प्लस 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू कितना 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसको 3/4 से यहाँ पे भी और 3/4 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस और यहाँ से कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 3 21 अपॉन 4। ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब इसी की वैल्यू हमें वहाँ देके रखी हुई है और ये क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 9x² प्लस 1 अपॉन 16x² प्लस 3 2 6। ठीक है, 3 2 6 अपॉन 4। ठीक है, ये आ जाएगा 3 2 6 अपॉन 4। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन इज इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा, 4 4 1 अपॉन 4 4 1 अपॉन 4। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इतना हो जाता है। अब यहाँ पे हो जाएगा 9x² प्लस 1 अपॉन 16x²। ये 3/2 उधर चला जाएगा, तो 3/2 जब उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 417 अपॉन 16 400। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 417 अपॉन 16 417 अपॉन 16। यही फॉर्म उस साइड में दी हुई है। ठीक है, बस उसको ऊपर कर दिया, मार्क्स कर दिया उसका। चलिए, तो ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मिटा देते हैं। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। अच्छा, अब ये हमारा है क्वेश्चन। तो ये कहता है कि रेगुलर हेक्सागन का क्षेत्र है। तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया जो होता है वो हमारे पास होता है 3/√3 अपॉन 2 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। तो एरिया हमारे पास दिया हुआ है, देखिए एरिया हमारे पास दिया हुआ है 2400√3 ये दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ से s की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 40। ये से ये कट जाएगा, ये कितनी बार में 800 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1600 और ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 40 हमारे पास हो जाएगा। तो जब 40 हमारे पास हो जाएगा तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर 6 मल्टीप्लाइड बाय साइड, 6 मल्टीप्लाइड, क्योंकि हेक्सागन में कितनी साइड 6 साइड, तो ये कितना हो जाएगा 240। अच्छा, आप कितने कितने की 116.80 से दिया हुआ है और ये हो जाएगा 240। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये सॉरी मीटर है, देखिएगा ये मीटर है और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा जो वैल्यू बनेगी हमारे पास 4032। ठीक है, 4032। इस मतलब इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 4032। चलिए, ये जो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि ABC डोनेट 8%, 7% और 9%। चलिए भाई,
तो ये कहता है, अच्छा सॉरी, चलिए देखते हैं ये जरा सा क्वेश्चन। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए ए का हमने मान लिया कितना है हमारे पास, ए का हमने मान लिया 100 है और बी का भी हमने मान लिया 100 है सैलरी, क्योंकि इन दोनों की सैलरी क्या है, सेम है, इन दोनों की सैलरी क्या है, सेम है, ठीक है। और मान लेते हैं ए की वैल्यू है हमारे पास 100 और बी की भी वैल्यू है हमारे पास क्या, ये सैलरी है, ठीक है, ये सैलरी है। डोनेट कितना करता है, ठीक है, डोनेट कितने करते हैं, ये 8 डोनेट करता है 100 का, और ये 7 डोनेट करता है, ठीक है। तो ये 1 की यहाँ से तो डोनेशन का डिफरेंस दिया हुआ है, ये 1 की वैल्यू दी हुई है 259, ठीक है, ये 259 दी हुई है, 259 दी गई हुई है, ठीक है। अच्छा तो अब ये हमारा यहाँ पे कहता है, अब देखिए आएगा कितना, देखिए आएगा कितना। अब ये ए की सैलरी अगर हम निकालें तो ए की सैलरी कितनी आ जाएगी 25900, और इसको जब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2072 डोनेट, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बी की वैल्यू 25900, ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 1813, ठीक है। अच्छा अब ये कहता है, देखिए ये कहता है कि जो है ए और बी का डोनेशन, ए द सैलरी ऑफ ए एंड बी आर सेम, डोनेशन टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज मोर देन सी। तो ए और बी का जो डोनेशन होगा, कहता है कि द डोनेशन ऑफ द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज इतने मोर देन सी। तो ए और बी का जो डोनेशन है, ए और बी का जो डोनेशन है वो ए और बी का डोनेशन कितना आ रहा है 2072 प्लस 1813, कितना आ गया 5883, 388, ठीक है। तो द डोनेशन, टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज इतने मोर देन सी। तो सी का डोनेशन कितना आ जाएगा 1185 घटा देंगे कितना 0072। तो सी का डोनेशन कितना है 2700, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सी का, ठीक है। सी का डोनेशन कितना आ जाएगा 2700, वो मैंने यहाँ करके दिखाया हुआ है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है 2700, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे, ठीक है, ये इतना हो रहा है, अब ये यहाँ पे इसको हम मिटा देता हूँ, और ये यहाँ पे कह रहा है कि ये 9% की वैल्यू है, 9% जो है हमारा वो डोनेशन है इसकी सैलरी का। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000। तो यहाँ कितनी हो जाएगी 1 2 3 4, ठीक है, 30,000 हो जाएगी। अच्छा अब 30,000 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, अब देखिए सब कुछ निकल आया। अब देखिए कह रहा है द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी, टोटल डोनेशन ऑफ ए, देखिए ए और सी का टोटल डोनेशन, ए और सी का जो टोटल डोनेशन हमारे पास आ जाएगा 4772, ठीक है, 4772। और फिर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सैलरी, ए बी सी की टोटल सैलरी, ए बी सी की टोटल सैलरी जब हम कर देंगे तो 81800 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास 5.83%। तो हमारे पास आंसर कितना है 5.83%। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, और ये क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी से जल्दी हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, बिना किसी फ्रैक्शनल वैल्यू के, बिना किसी फ्रैक्शनल वैल्यू के, और नहीं तो फिर फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, ठीक है, और क्वेश्चन देखकर करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग 2015 द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ मोटरसाइकिल वाज 25। अब देखिए इसका वैल्यू ड्यूरिंग 2015 का अगर हम निकालें कितना आ जाएगा 380,
और इसका 25%, 25% का मतलब 1/4, ठीक है, 25% का मतलब 1/4। तो इसका अगर 1/4 करेंगे 380 का, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 95, तो 95, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि किस में ज़्यादा है, तो ये देखिए हमारे पास द प्रोडक्शन ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्शन इन टोटल, तो क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा, डी में ज़्यादा है हमारे पास, किस में ज़्यादा है, डी में हमारे पास ज़्यादा है, देखिए डी में ज़्यादा है, ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी हमारे पास। ड्यूरिंग 2015 which type of motorcycle 25% all type motorcycle in 2017, हाँ तो 2017 में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन, समझिए। तो ये हमारे पास अब इसमें हो जाएगा 21, ठीक है, 20, देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें जो है हमें इसका क्या करना पड़ेगा, x + y + z का स्क्वायर, x + y + z का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फार्मूला मैं लगा रहा हूँ a² + b² + c² वाला, ठीक है, a³ + b³ + सॉरी, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है मैं लिख ही देता हूँ, तो मैं यहाँ पे मैं फार्मूला लगा रहा हूँ a + b + c का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, आपको मैंने बहुत बार लिखाया हुआ है, पिछली वीडियोस में देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो लंबी ना हो इस वजह से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3 की वैल्यू दी हुई 3, ये कितनी हो जाएगी 9, ये कितना हो जाएगा 101 दिया हुआ है, 101 दिया हुआ है प्लस 2ab + bc + c दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास ab + bc, ab + bc, ab + bc + ca, ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 46, ठीक है। ये कैसे हो रहा है ये सब मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले वाली वीडियोस देखिए, इनमें मैंने बताया हुआ ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। 46, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3abc की वैल्यू निकालनी है, तो सीधी सीधी फॉर्मूला कर देंगे a + b + c, a + b + c कितना, a + b + c 3, फिर अब देखिए फिर a + b + c, फिर कितना आ जाएगा a² + b² + c² मतलब 101, ठीक है, प्लस जो हमने निकाला है ab + bc + c 46, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 101 प्लस ये 147, ठीक है, 3 × 147, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 441, इसका अंडर रूट कर देंगे तो 20, ठीक, कितना आ जाएगा 21, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 21। ये किस तरह से हुआ है, बहुत जल्दी इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं जो चीज़ें पहले बता चुका हूँ वो बार बार नहीं रिपीट कर रहा हूँ। हर एसएससी के सीजीएल में जो इस बार एग्जाम हुआ है सब में ये क्वेश्चन आया और मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कराया हुआ है इसका, तो इसमें आप पिछले वीडियोस देखिए, उसमें ये सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 22। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 10% का रेट है, तो 10% का रेट मतलब 1/10, तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है देखिए ये हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली में हो जाएगा रेट हो जाएगा 5% और टाइम कितना हो जाएगा 2, टाइम कितना हो जाएगा 2, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास 1/5 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/20, तो ये कितना हो जाएगा 20 का 21, 20 का 21, ये सब बहुत बार बता चुके हैं, पहले आप देखिए, ठीक है। तो ये 20 का 21 और 20 का 21, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे
हमारे पास है द सम ऑफ एन कितने द टाइम हाफ ईयरली, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए भाई, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। देखिए 20 और 21। अब देखिए यहाँ पे जो है, जो दिया गया हुआ है वो दिया गया हुआ है 8000 हो जाता है और 92 61 हो जाता है, 20 का 21। तो ये कब हो जाएगा, ये कब हो जाएगा, जब यहाँ पे क्या हो जाए, टाइम 3 हो जाए, मतलब क्यूब हो जाए, ठीक, क्यूब हो जाए। तो ये 20 का क्यूब लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, और ये 21 का क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे कह रहा है हाफ ईयरली के लिए, तो 3/2 कितना हो जाएगा, 3/2, मतलब 1.5 साल के लिए, मतलब कितना साल के लिए, 1.5 साल के लिए, क्योंकि जो है हाफ ईयरली क्या है, समझ रहे हैं आपको। तो ये कह रहा है, अच्छा, तो जब ये कह रहा है तो अब हमारे पास जो हमारे पास व्हाट इज द इंटरेस्ट कंपाउंड, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, ठीक है, सेम सम। तो देखिए ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1.5 साल का आ गया, ठीक है, 1.5 साल, क्योंकि हाफ ईयरली है ना, 3/2 करना पड़ेगा, हाफ ईयरली है तो 3/2 करना पड़ेगा, 1.5 साल का। अच्छा, रेट कितना है, 20% है, रेट कितना है, 20%। तो 20% मतलब 8000 का 20% कितना हो जाएगा, 1600। 8000 का 20% ना 1600, और फिर दूसरे साल का निकालना पड़ेगा कि 1.5 साल का। अच्छा, ये इतना हो गया। अब इसका जो है जब हमारे पास यहाँ पे दिया होगा तो कितना हो जाएगा, 320, कितना हो जाएगा, 320, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 320 रुपये। अच्छा, अब 320 रुपये हो जाएगा, तो इसका कंप्लीट 2 साल में कितना बनेगा, 2 साल मतलब इस साल का कंप्लीट 1920, ठीक है, 1920। अच्छा, अब इसका कितना लेना है, इसका पॉइंट का मतलब आधा लेना है इसका, तो आधा लेना है, तो कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 960 रुपये हो जाएगा सेकंड ईयर का, 960, और पहले साल में कितना है, 1600, तो 1600 प्लस 960, 06562 ठीक है। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2560, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा करने का बेस्ट तरीका, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये कहता है हमसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पे दिया हुआ है 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पे है cos 9, ठीक है, cos 9 और 91, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, इसमें वैसे कुछ है नहीं, मैं करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए cos और sec दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला तो कट जाएगा, cos और sec कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। फिर देखिए cos को cos से, देखिए मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा, cos को जब sec से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कट जाएंगे, डिवाइडेड एंगल अलग अलग। अच्छा, अब उसके बाद जब cos को cosec से करेंगे, ठीक है, cos को cosec से, तो cosec क्या हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन है, ठीक है। अच्छा, मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए ये cos और sec तो ये हो जाएगा, फिर प्लस cos cos 9 डिग्री, फिर cos sec 81, cos sec 91। अब देखिए ये मैं ये कह रहा था कि cosec जो होता है sin cos tan cot sec cosec, तो sec यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, sec 9 लिख सकते हैं,
sec 90, तो cos से sec कट जाएगा, ये चीज मैं बोला। फिर उसी तरह जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन और सेक, साइन और सेक, तो ये भी वही बन जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, वन, साइन और सेक, ठीक है। और साइन और कोसाइन तो दूसरे के अपोजिट ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन, ठीक है। मैंने ये करके दिखा दिया है, ये आप करेंगे ये वाला। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 अगर मैं इससे कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, ठीक है। साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 27, ये हो जाएगा। अच्छा, ये हम 2 कॉमन ले सकते हैं, अब प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है, 1, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो ये दोनों तो मिलकर 90 बनाएंगे, कितना हो जाएगा साइन का 1, तो ये 1 + 1 + 1 + 1 4 अपॉन 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 4 अपॉन 3, कितनी वैल्यू होगी, 4 अपॉन 3, ठीक है। तो ये जैसे मैंने किया है वही ये 1 लिखा हुआ है वैसे ही, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 men and 6 women, ठीक है। 4 men and 6 women 5 days में करते हैं। 4 men + 6 women कितने दिन में काम करते हैं, 5 days में काम करते हैं, 5 days। अच्छा, अब वही काम करते हैं 7 days में, कितने, 3 men + 4 women, 4 women, ठीक है। क्या कह रहा है कि कितने आदमी और 25 वुमेन, ठीक है, 25 वुमेन काम को कंप्लीट करेंगे। कितना काम है, 5 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितने दिन में, 5 दिन में, ठीक है, 5 दिन में, ठीक है, दिख रहा है। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2 और 5, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ऊपर चला जाएगा, और कितने दिन में, 5 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, तो 2 और 5, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को पहले हम ले लेंगे, तो इन दोनों को पहले हम ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 4 = 20 m + 5 6 = 30 women is equal to 7 3 = 21 men + 7 4 28 women, ठीक है। अच्छा, अब men to women में जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2:1 का रेशियो। अब वही हम यहाँ पे रख देंगे, और किसी भी वैल्यू, किसी भी फॉर्म में हम देखिए, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, तो इसमें हम रख देते हैं, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई, तो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें 4 2 8, ठीक है, 4 2 8 प्लस कितना हो जाएगा 6, 8 + 6, ठीक है। अच्छा, तो 8 + 6 ये हो जाएगा, ठीक। और वहां पे हम जब लेंगे मेन को, तो मेन कितने हो जाएंगे, 2 एफिशिएंसी x + 25 अपॉन 5, तो 5 5 तो यहाँ काट ही देते हैं, 5 से 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। तो हमारे पास कितने में लगेंगे, और एक्स्ट्रा 5, ठीक। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 5, आंसर इसका हो जाएगा हमारा 5। तो ये हमारा सीधा सा क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल तरीके से 5 हो जाएगा। चलिए भाई, अब नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा हो जाएगा sec थीटा + tan थीटा = p, ठीक है। sec थीटा + tan थीटा = p। चलिए, sec थीटा + tan थीटा = p, ये होता है। अब उसको sec थीटा, अब मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि यहाँ पे जब माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। पूरा डिटेल्ड मैंने इसके बारे में बताया है कि ये होता कैसे है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये बताया है कि ये होता कैसे है ऑपोजिट, ठीक है। तो इसको जब जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 sec थीटा, ठीक है, 2 sec थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, p + 1/p, जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए sec थीटा
इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2p। ठीक है, ये दिया, सॉरी ये हमने निकाला था। अच्छा अब हमें पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो एक ट्राइंगल हम लिखते हैं। तो सेक थीटा जो होता है वो हमारा होता है सेक, देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज हमारा है पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर प्लस 1। अब ये कितना हो जाएगा बेस, ये 2p हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे क्या पूछा गया, देखिए ये यहाँ पे पूछा गया हमसे हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा। तो ये जो हमारे पास वैल्यू दी गई है ये किसकी दी गई हुई है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास ये दी गई हुई है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास ये क्वेश्चन। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये सॉल्यूशन आज हम लोग देखा, तो इसी तरह से सॉल्यूशन को देखने के लिए कि कितनी जल्दी से जल्दी हम लोग एसएससी के कोई भी पेपर या कोई भी पेपर हो उसको किस तरह से हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं विद ट्रिक्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, आगे वीडियो को शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ताकि दूसरे लोग देख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।